अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको हसन एजुकेशनल लर्निंग चैनल में खुशामदीद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। आपको इसमें 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के तमाम मज़ामीन के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सबको हसन एजुकेशनल लर्निंग चैनल में खुशामदीद। जी बच्चों, हम आज अपना मैथ का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो है कालमों की इकसाम के बारे में। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि कालम क्या होता है, कितारें क्या होती हैं और कालम क्या होते हैं। उसके अलावा हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी। तो बच्चों, कालमों की इकसाम में सबसे पहले जो हमारे पास कालम की किस्म है वो आती है कितारी कालम। कितारों के बारे में तो हम पढ़ चुके थे पिछले लेक्चर्स में कि कितारें क्या होती हैं। अब हमने देखना है कि कितारी कालम क्या होता है। तो बच्चों ये देखें, लिखा हुआ है हमारे पास ऐसा कालम जिसमें सिर्फ एक ही कितार हो, जिसमें सिर्फ एक ही कितार हो। कालम जितने चाहे मर्ज़ी हों लेकिन कितार सिर्फ एक ही हो, वो हमारे पास कालम कौन सा कहलाएगा? कितारी कालम कहलाएगा। नीचे 2 मिसालें दी गई हैं हमारे पास। मसलन एक कालम M दिया गया है जिसमें 3 एंट्रीज़ हैं बच्चों, 2, -4 एंड 7। 2, -4 एंड 7 मिलकर क्या बना रही हैं? एक लाइन बना रही हैं, एक कितार बना रही हैं और 3 कॉलम बन रहे हैं। लेकिन बच्चों देखो, इसमें कितार तो सिर्फ एक ही है ना, तो इसलिए इस कॉलम को क्या कहेंगे? हम कितारी कॉलम कहेंगे। इसी तरह दूसरी एग्जांपल दी गई, एक G कॉलम दिया गया है। उसमें बच्चों देखो सिर्फ एक ही कितार दी गई है लेकिन कॉलम उसमें 2 हैं। हमें कॉलमों से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ अपनी कितारें देखनी है कि वो कितनी हैं। हमें सिर्फ एक कितार मतलूब है, सिर्फ एक कितार चाहिए। तो दोनों कॉलमों में हमारे पास कितारें कितनी बन रही हैं? दोनों में एक एक ही कितार बन रही हैं। इसके साथ ही कॉलम M का मरतबा अगर हम देख लें तो वो हमारे पास क्या बन रहा है? 1/3, यानी कि 1 रो बाय 3 कॉलम्स। इसी तरह G कॉलम का मरतबा देख ले, वो हमारे पास बन रहा है 1/2, यानी कि 1 रो उसमें एंड 2 कॉलम्स है उसमें। तो ये हो गई हमारे पास कितारी कॉलम की डेफिनेशन हो गई। कितारी कॉलम उसकी कॉलम की पहली किस्म हो गई। जी बच्चों, कॉलमों की दूसरी किस्म हमारे पास आ गई कालमी कॉलम। कालमी कॉलम क्या होता है? ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम दिया गया हो, वो हमारे पास कॉलम कौन सा कहलाएगा? कालमी कॉलम कहलाएगा। मसलन यहाँ पर देखकर हमारे पास 2 एग्जांपल दी गई हैं। एक नीचे कॉलम दिया गया है क्यू कॉलम, उसमें बच्चों देखें सिर्फ एक कॉलम दिया गया है। 2, 1 एंड 4 मिलकर क्या बना रहे हैं? सिर्फ एक कॉलम बना रहे हैं। और ऐसे ही एक S कॉलम दिया गया है, वो भी सिर्फ एक ही कॉलम बना रहा है। अब क्यू कॉलम का अगर मरतबा देख लें तो वो हमारे पास बनता है 3/1, यानी कि रोज़ बाय कॉलम। तो कॉलम इसमें हमारे पास कितने हैं? 1 कॉलम है। इसी तरह S का मरतबा अगर देख लिया जाए तो वो भी हमारे पास क्या बन रहा है? 2/1, यानी कि 2 रोज़ हैं एंड कॉलम कितने हैं? 1 है। यानी कि दोनों मिसालों में हमारे पास कॉलम कितने हैं? एक ही बन रहा है बच्चों। तो इसलिए ये हमारे पास किसकी मिसालें हो गई? कालमी कॉलम की मिसालें हो गई हैं। जी बच्चों, हमारे पास कॉलम की तीसरी किस्म आ गई है मुस्ततिली कॉलम। ऐसा कॉलम जिसमें कितारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर ना हो, ऐसा कॉलम क्या कहलाता है? मुस्ततिली कॉलम कहलाता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल दी गई हैं 2 बच्चों देखें। मसलन कॉलम A दिया गया है, इसमें देखें हमारे पास 2 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें रोज़ एंड कॉलम की तादाद बराबर नहीं है। इसका मतलब हमारे पास क्या बनेगा? 2/3। तो ये मुस्ततिली कॉलम की एग्जांपल होगी जिसमें कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं आ रही। इसी तरह कॉलम B आ रहा है, इसमें हमारे पास 3 रोज़ हैं एंड एक कॉलम दिया गया सिर्फ, यानी कि इसका ऑर्डर क्या होगा? 3/1। इसमें भी कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं है। तो ये दोनों हमारे पास मुस्ततिली कॉलम की मिसालें हो जाएंगी। आगे हमारे पास चौथी किस्म आ गई, वो है मुरब्बई कॉलम। ऐसा कॉलम जिसमें कितारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर हो, उस कॉलम को हम क्या कहेंगे? मुरब्बई कॉलम कहेंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल दी गई है, C कॉलम दिया गया बच्चों, इसमें देखिए 2 रोज़ हैं एंड 2 ही इसमें कॉलम है। तो इसका मतलब हमारे पास बन रहा है 2/2, यानी कि इसमें कितारों और कॉलमों की तादाद क्या है? बराबर है।
तो इस कालब को क्या कहेंगे हम, मुरब्बई कालब कहेंगे। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल हमारे पास एक डी कालब दिया गया है, जिसमें देखें 3 कितारें हैं हमारे पास एंड 3 कालम है। तो इसका ऑर्डर हमारे पास बन रहा है 3/3। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास इसमें कितारों और कालमों की तादाद क्या है, बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, एक मुरब्बई कालब है। आगे हमारे पास 5वीं किस्म आ गई सिफरी कालब। सिफरी कालब ऐसा कालब होता है जिसमें हर रुकन सिफर के बराबर हो, यानी कि उसकी हर एंट्री सिफर हो। जैसे कि हमारे पास नीचे एग्जांपल दी गई हैं। एक एफ़ कालब दिया गया है, इसमें बच्चों देखें एफ़ कालब में तमाम एंट्रीज़ क्या हैं, सिफर हैं। ऐसे ही एच कालब दिया गया, इसमें भी देखें तमाम एंट्रीज़ क्या हैं, सिफर सिफर हैं। ई कालब दिया गया है, इसकी भी तमाम एंट्रीज़ क्या हैं, सिफर सिफर सिफर, यानी कि 0 के बराबर हैं। इनका मतलब भी देख लें बच्चों, इसका मतलब बन रहा है 2/2, 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। एच का मतलब बन रहा है 1/2, इसका बन रहा है 3/3। तो इन तीनों कालमों को देख लें बच्चों, इसकी तमाम एंट्रीज़ क्या हैं, 0 के बराबर हैं। तो ये तीनों क्या हैं, सिफरी कालम हैं हमारे पास। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ट्रांसपोज कालब। ट्रांसपोज कालब क्या होता है, वो कहता है दिए हुए कालब एक्स की कितारों को कालमों में बदल देने से नए कालब एक्स की पावर टी को कालब एक्स का ट्रांसपोज कालब कहा जाता है। जैसे कि बच्चों हमारे पास देखो एक्स कालब दिया गया है, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 रोज़ दी गई हैं, 4 2 -1, ये मिलकर एक रो बना रहे हैं। 6 0 5 ये दूसरी रो बन रही है। अगर हम इन रोज़ को कालम बना दें तो हमारे पास जो नया कालब हासिल होगा वो एक्स कालब का क्या होगा, ट्रांसपोज कालब होगा। और जब भी हमने ट्रांसपोज देना होता है, हम उस कालब के नाम के ऊपर छोटा सा स्मॉल सा टी लिख देते होते हैं, तो वो उसका मतलब क्या होता है, उसका वो ट्रांसपोज आ गया। जैसे कि हमारे पास ये एक्स के ऊपर हमने टी लिखा, अब 4 2 -1 ये हमारे पास रो थी, हमने 4 2 -1 कालम बना दिया है। ऐसे ही दूसरी रो देखें 6 0 5 है, इसको भी हमने कालम बनाना है, 6 0 5 ये भी हमने क्या बना दिया, कालम बना दिया। तो ये इस एक्स कालम का क्या हो गया, ट्रांसपोज कालम हो जाएगा। आगे आ जाता है हमारे पास मनफी कालब। वो कहता है दिए हुए कालब ए का मनफी कालब -a होगा, जिसमें दिए हुए कालब ए का हर रुकन उसके मनफी अंदराज में बदल दिया जाएगा। यानी कि एक कालब आपके पास कोई दिया गया है, उसमें जो तमाम एंट्रीज़ दी गई हैं उनकी जो अलामतें हैं, अगर वो पॉजिटिव की हैं तो वो माइनस में हो जाएंगी, अगर वो माइनस में हैं तो वो प्लस में हो जाएंगी। जैसे कि हमारे पास ये देखें ए में है -1 2 3 एंड 4, फर्स्ट एंट्री है -1। अब ये -1 है, जब इसका हम मनफी कालब लेंगे, मनफी कालब -a लेंगे, तो हमारे पास जो -1 एंट्री है उसकी वो क्या हो जाएगी, +1 में हो जाएगी। इसी तरह जो 2 प्लस में है वो क्या हो जाएगा, वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह देखें जो तीसरी एंट्री 3 है वो क्या हो जाएगी, वो -3 हो जाएगी। और जो चौथी एंट्री 4 है वो भी प्लस में है, तो जब इसको मनफी कालम में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी एंट्री भी क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सिमेट्रिक कालब क्या होता है। एक ऐसा मरबई कालब ए सिमेट्रिक कालब कहलाता है जिसका ट्रांसपोज कालब ए के मसावी कालब हो, यानी कि कालब ए सिमेट्रिक कालब होगा अगर, कब होगा, अगर ए का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो ए के ही बराबर दोबारा आए, तो वो क्या होगा, हमारे पास सिमेट्रिक कालब कहलाएगा। जैसे कि हमारे पास ये देखें ए कालब दिया गया है, इसमें 1 2 3 पहली रो है, 2 -1 4 दूसरी रो, 3 4 0 तीसरी रो है। अब इसका ट्रांसपोज अगर लें 1 2 3 को कॉलम बना दो, 2 -4 को भी कॉलम बना दो, 3 4 0 को भी कॉलम बना दो, तो ये देखें हमारे पास जो हासिल हुआ है वही कालब हासिल हुआ है। हालांकि हमने लिया इसका ट्रांसपोज है, लेकिन दोबारा वही कालब हासिल हो रहा है। तो ए का ट्रांसपोज लेने से हमारे पास हासिल क्या हुआ, ए कालब ही दोबारा हासिल हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कालब ए सिमेट्रिक कालब होगा। अगर दूसरी साइड पे देखा जाए, हमारे पास एक बी कालब दिया गया है, इसमें भी 3 रोज़ दी गई हैं। इन 3 रोज़ को 3 कॉलम्स में चेंज करो, 2 1 3 2 1 3, -2 2 -1 2 2, 3 1 3 3 1 3। अब ये देखें हमने कितारों को कालमों में चेंज तो कर दिया, लेकिन दोबारा वहीं बी कालब हासिल हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो वो बी सिमेट्रिक कालब होगा हमारे पास, अगर नहीं हो रहा तो वो सिमेट्रिक कालब नहीं होगा। तो ये हमारे पास इक्वल नॉट आ रहा है, नॉट इक्वल टू बी है, तो ये सिमेट्रिक कालब नहीं होगा। इसके बाद नीचे चलते हैं, हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक कालब क्या होता है। एक मरबई कालब ए को स्क्यू सिमेट्रिक कालब कहा जाता है अगर उसका ट्रांसपोज दिया जाए तो वो -a के बराबर आए, तो वो उसका क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक कालब कहलाएगा। जैसे कि हमारे पास नीचे एग्जांपल दी गई है, एक कालब दिया गया है,
-023 -201 3 -3 -10, ये उसकी एंट्रीज़ हैं। अब इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं बच्चों, इसकी रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दें। 023 रोज़ थी, 023 कॉलम बना दिया। इसी तरह -201 दूसरी रो है, उसको भी हमने कॉलम में चेंज कर दिया। -3 -10 है, उसको भी हमने कॉलम में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखें बच्चों कि हमारे पास पहली एंट्री थी 0, वो हमने 0 ले ली वैसे ही। अगला था -2, वो भी ले लिया हमने। अगला था -3, वो भी ले लिया। अब फोर्थ एंट्री 2 है, वो प्लस में है। अगर इसके साथ भी माइनस लगा दें, एक माइनस बाई लगा दें, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोबारा वो 2 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अगर 0 अगर सेम वैसे ही आ जाएगा, -1 है, वो भी माइनस का -1 आ जाएगा। सिर्फ हम क्या किसको चेंज कर रहे हैं, जिसके साथ प्लस का साइन है उसको डबल माइनस में करके सिर्फ थोड़ी सी तब्दीली कर रहे हैं। ऐसे 3 प्लस का है तो माइनस का साइन 3 के साथ लगाया और एक माइनस बाई ले लिया। 1 भी प्लस का है, उसके साथ भी माइनस लगाया और एक माइनस बाई ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस का 1, और 0 सेम वैसे आ जाएगा। अब इन सब में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस बाई कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या रह जाएगा, 0 2 3, यानी कि 2 और 3 के साथ जो माइनस है वो हमने बाहर कॉमन ले लिया है। ऐसे ही इस 2 के साथ 2 माइनस हैं, एक माइनस हमने बाहर ले लिया, दूसरा माइनस के साथ वैसे ही आ जाएगा, 0 वैसे आ जाएगा। और 1 के साथ भी माइनस था, वो बाहर आ गया, तो अंदर खाली 1 रह जाएगा। इसी तरह देखें 3 के साथ एक -3 के साथ था, एक उससे बाहर था, हमने जो -3 है वो वैसे लिख दिया और दूसरा जो माइनस है वो बाहर ले लिया हमने कॉमन। ऐसे -1 ले लिया और एक माइनस वो बाहर कॉमन आ गया, 0 एज इट आ जाएगी। अब ये देखो ये माइनस ऐसे आ जाएगा और ये वाला कॉलम सारा देखें हमारे पास वही कॉलम हासिल हो रहा है, कॉलम ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास क्या हासिल हुआ, -1 कॉलम हुआ, उसका मनफी कॉलम हासिल हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि ए मरबई कॉलम जो ए हमने लिया है ये स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है एक। जी बच्चों, उसके बाद आ जाता है हमारे पास वितरी कॉलम। वितरी कॉलम क्या है, एक ऐसा मरबई कॉलम है जिसमें वितर के अरकान में से कम से कम एक रुकन गैर सिफर हो और बाकी तमाम अरकान क्या हों, सिफर हों। यानी कि उस कॉलम के बाकी तमाम अरकान सिफर हों, लेकिन सिर्फ वितर के अरकान में से कम यानी कि कम से कम एक हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं गैर सिफर। ठीक है ना, तो वो हमारे पास कॉलम क्या कहलाएगा, वितरी कॉलम कहलाएगा। इसके उससे पहले उसने एक कंडीशन बताई है कि ऐसा मरबई कॉलम है, यानी कि वो मरबई कॉलम भी होना लाजमी है। मरबई कॉलम हम पीछे पढ़ के आए हैं अभी, कि जिसमें कितारों की और कॉलमों की तादाद बराबर हो। ठीक है बच्चों, अब हम वितरी कॉलम की मिसाल देखते हैं। हमारे पास एक कॉलम दिया गया है, इसमें देखें ये वितर के अरकान है हमारे पास जो तिरछे होते हैं बच्चों। ठीक है, जो बिल्कुल सीढ़ी की तरह ऐसे होते हैं। ठीक है, इसमें से देख लें कम से कम एक रुकन गैर सिफर है, कम से कम एक रुकन, बाकी तमाम अरकान क्या हों, सिफर हो। इसमें 1 2 3 3 अरकान इसमें गैर सिफर हैं, तो ये एक वितरी कॉलम होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा भी गैर सिफर हो सकते हैं। आगे बी एक कॉलम आ गया, उसमें देखें बच्चों हमारे पास ये वितर के अरकान हैं, इसमें भी 1 2 2 ये भी गैर सिफर दिए गए, बाकी तमाम अरकान क्या हैं, सिफर के बराबर हैं। ऐसे तीसरी एग्जांपल दी गई है, सी बराबर है 0 1 3, इसमें 2 अरकान गैर सिफर हैं। ठीक है बच्चों, और बाकी तमाम अरकान सिफर हैं, तो ये भी क्या होगा, हमारे पास वितरी कॉलम होगा। उसके बाद चलते हैं स्केलर कॉलम क्या है। स्केलर कॉलम की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसा वितरी कॉलम जिसमें वितर के तमाम अरकान यकसा हों। अब यहाँ पे वो कंडीशन क्या लगा रहा है कि ऐसा वितरी कॉलम, कि वो वितरी कॉलम भी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसके वितर के अरकान में देखने हमने, वितर के अरकान में क्या हों, तमाम अरकान एक जैसे हों, सेम हों। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल दी गई है, एक कॉलम दिया गया है, ये इसके वितर के अरकान हैं। ये देख लें बच्चों, अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, तो ये भी 2 है, यानी कि तमाम अरकान क्या हों, एक जैसे होने चाहिए, वो स्केलर कॉलम होगा हमारे पास। उसके बाद दूसरी एग्जांपल दी गई है, उसमें क्या है, वितर के अरकान में इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, स्केलर कॉलम कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम कॉलमों की लास्ट इकसाम के बारे में, जो है वहदानी या ज़रबी ज़ाती कॉलम। ये कॉलमों की इकसाम में सबसे एंड वाली किस्म है, वहदानी या ज़रबी ज़ाती कॉलम। इसकी तारीफ़ हमारे पास क्या होगी, एक वितरी कॉलम जो स्केलर कॉलम भी हो। अब उसने कहा है एक वितरी कॉलम जो क्या हो, स्केलर कॉलम भी हो, और हर वितरी रुकन क्या हो, 1 हो। हर वितरी रुकन किसके बराबर हो, 1 के। और इसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं, आई से ज़ाहिर किया जाता है। जैसे कि हमारे पास एक कॉलम दिया गया है, इसमें बच्चे देखें ये वितर के अरकान है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, चाहे इसका मरतबा हमारे पास 3/3 बन रहा है ना, लेकिन हमने इसके वितर के अरकान देखने हैं, वो 1 के बराबर होंगे, तो वो वहदानी कॉलम कहलाएगा या ज़रबी ज़ाती कॉलम कहलाएगा। इसी तरह इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं, बी कॉलम। उसका ऑर्डर हमारे पास है 2/2, लेकिन इसके वितर के अरकान देख लें, वो हमारे पास ये भी 1 है, ये भी 1 है। ठीक है बच्चों, यानी कि वितर के अरकान क्या हो, सिर्फ 1 के बराबर हो,
वन के अलावा कोई और रुकन ना हो, ठीक है। अगर वन के अलावा टू हो जाता है तो वो हमारे पास स्केलर कालब है, वो दोबारा बन जाएगा, ठीक है ना। इसलिए वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब की कंडीशन क्या है, इसके वितर के अरकान में क्या हो, सिर्फ वन आए। इसी तरह एक सी कालब दिया गया है, इसके में भी सिर्फ वन दिया गया है, इसका ऑर्डर है 1 बाई 1, तो इसके वितर के अरकान यही वितर होगा इसका, तो वितर के अरकान में क्या है, 1 दिया गया है। तो ये तीनों किसकी मिसालें हो जाएंगी, वहदानी कालब की या ज़रबी ज़ाती कालब की। इसके अलावा बच्चों हमारे पास उसने 2 इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं नीचे। ये तो हो गई हमारे पास कालबों की तमाम इकसाम हो गई। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ भी आ गई होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। उसके बाद चलते हैं, 2 हमारे पास मेन चीज़ें उसने दी गई हैं जो याद रखने वाली हैं। मरूजी पॉइंट के लिहाज से आपको MCQs भी आ सकता है इसके बारे में पेपर में, कि उसने कहा है कि स्केलर और वहदानी कालब तमाम वितरी कालब हैं, यानी कि स्केलर कालब और वहदानी ये तमाम क्या हैं, वितरी कालब हैं। क्योंकि इन दोनों की हमने तारीफ़ों में देखा है कि उसने ये कंडीशन लगाई हुई थी, ऐसा वितरी कालब, इधर भी है एक वितरी कालब, तो इसलिए हमारे पास स्केलर और वहदानी कालब क्या है, तमाम वितरी कालब भी होते हैं। और दूसरी जो मेन चीज़ याद करने वाली है बच्चों, वो क्या है हमारे पास, उसने कहा हर वितरी कालब एक स्केलर या वहदानी कालब नहीं होता, यानी कि हर वितरी कालब है वो लाजमी नहीं कि स्केलर भी और वहदानी भी हो, यानी कि ये कंडीशन लाजमी तो नहीं है कि इधर 1 1 1 नहीं हो या इधर 2 2 2 ही हो। इसलिए वितरी कालब के लिए ये लाजमी नहीं है कि वो स्केलर भी हो और वहदानी भी हो, जबकि इन दोनों के लिए लाजमी है कि वो वितरी कालब भी होने चाहिए। तो बच्चों ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कालबों की इकसाम। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बच्चों हमारा लेक्चर इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।